ये देखो इनको क्या कर रहे हो तुम लोग? एकदम ट्रैफिक को खाओ खाओ खाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अजरा एंड सुमित व्लॉग में। मैं हूं सुमित चौहान और साथ में हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। इसका नाम बदल के हमको जो है ना अजरा सुमित एंड लक्ष्मण व्लॉग करना पड़ेगा। और पीछे अजरा है। अजरा हेलो बोलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अजरा की तबीयत बेचारी की खराब है, आवाज कम निकल रही है, उसको जुकाम हो गया है और हम लोग कम निकल रही है ना। हाँ, तो अभी हम लोग जो हैं कहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। यार फर्स्ट है, केवल फर्स्ट सेकंड लेन में दो ही लेन में फास्ट है। यहाँ दिक्कत है यार बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। आपके कभी ऐसे पैसे कटे हैं बिना टूल पे जाए हुए? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हाँ, होता है ना कि जो है फास्टैग बिना क्रॉस किए ही वो जो है पैसे काट लेता है। और कई बार इतने पैसे कटते रहते हैं ना कि आपको याद भी नहीं रहता। बहुत गंभीरता से आप उसको फॉलो थोड़े करेंगे कि पूरा लिस्ट निकलवाए काट लिया। और सोचो वो फिर 2-2, 5-5 रुपए मिलके जो है कितने करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि मतलब मनुष्यता में कैसे सुधार लाया जाए, इंसानियत कैसे बचे। इंसान की फितरत जो है ना वो मनुवादी है। लेकिन मनु के पहले क्या आया होगा? मतलब दूसरे का हक मारना मनुवाद वही तो है। अपने आप कुछ को लोग अपने दूसरे का कुछ हक लोग मार इसको लेना। समझ ना पाए इसलिए बता रहे हो। ये वाला घुसना चाह रहा था। वही तो। ये भी मनुवादी फितरत है। सब मनुवादी उसकी देखो हमारे उस लेन में घुस रहा है मनुवादी कहीं का। वो उसकी अपनी कोई लेन नहीं। हाँ। सब मनुष्य अपनी हैं, लेन से चलो। अपनी लेन से चलो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। देखिए अलग बात, थोड़ी लेन में से आप पहले किसी को निकाल दें, उनकी गाड़ियां बहुत आगे चली गई, इस रंग की गाड़ियां आगे आ जाए और फिर बोले कि इक्वालिटी इक्वालिटी है। मेरिट है। थोड़ी होता है। इक्वल प्लेइंग फील्ड हो ना, सब बराबरी से, सबके पास एक जैसी गाड़ियां हो, इंजन सीसी सब बराबर हो और फिर वो भागे। इक्वालिटी अमंग्स इक्वल। हाँ, और जो अनइक्वल है उसके बीच इक्वलिटी की बात है। बकवास है। कितना जाम है देखो। वैसा अभी ना ये जो वैदिक संस्कृति वाले लोग हैं, ये कहते पुष्पक विमान उड़ाया था जिसमें तेल भी नहीं डलता था और ऐसे ही उड़ता था वो। अभी कहाँ ही नहीं आता वो। अगर आज के डेट में पुष्पक विमान होता तो मोदी का कितने का जहाज बना है? 8,000 करोड़ रुपए का ना। बच जाते वो पैसे। पैसे बच जाते, तेल भी बच जाता। यहाँ होता तो उड़ के हम लोग उधर से चले जाते। तो क्या लेकिन वो वो पुष्पक विमान सबके पास होता है या सिर्फ कुछ हाँ लोगों के देखिए यही पास? सवाल मैं भी पूछने वाला था कि वो किसके पास होता। उसमें सब जाति के लोग बैठते क्या? सब जाति के लोग बैठते क्या? नहीं बैठते, दूर से देखते हैं। वो उड़न खटोला था। वो हम मुसलमानों को बैठाते क्या? मुसलमान तो वैसे भी जो है कोई है नहीं, सब हिंदू थे। ये कहाँ पूछ लिया तुमने? नहीं, अब जाति की बात आई है तो धर्म की भी आ जाए थोड़ी। एक तो पसमानदा, हाँ वही एक तो ओबीसी, दूसरे मुस्लिम। मतलब हम सोच ही नहीं सकते। कैसे? अच्छा उन हम लोगों कालीन तोड़ेंगे। हाँ उन लोगों के जहन में है ही नहीं ये सब। ये सही बोला अजरा ने कि वो कालीन तोड़ेंगे। अलादीन वाली कालीन को डायरेक्शन कैसे देते रहेंगे पुष्पक विमान को? उधर चलो। जीपीएस पता नहीं, हमने तो अलादीन वाला ही देखा है। कैसी कपोल कल्पित कहानियां घुसेड़ दी इन्होंने। और ये सब क्या बोला तुमने? कपोल कल्पित। कपोल का मीनिंग क्या होता है? अब बताएंगे हिंदी के प्रोफेसर। कपोल कल्पित का मतलब होता है कि जो मनगढ़ंत कहानियां हैं। कपोल का मतलब इमेजिनेशन वाला? हाँ, जिसमें कोई ठोस आधार न हो। अब ये कथाओं दर कथाओं चलता रहता है। जैसे होता क्या है ना कि आप जिसे देवता बनाते हैं
उसे बहुत पावरफुल दिखाना होता है। वो इंसान जैसा रहेगा तो उसकी पूजा कोई क्यों करेगा? तो वो सूरज को खा जाएगा, वो शेषनाग पर बैठेगा, तभी तो वो देवता है। वो मतलब उड़ के चला जाएगा, वो समुद्र में पत्थर रख करके पुल बना देगा, एक पैर से आकाश नाप लेगा। हाँ, अपने फन पर धरती को किए हुए हैं। आसमान के बीच में जंग हो कितना रही है। फ्यूडल कंसेप्ट है इन सब का। उड़ रहे हैं इंसान लोग। अच्छा, वो तब उड़ते थे, अब नहीं उड़ते, अब नहीं उड़ते, है ना? जैसे पाप हो गया ना, पापी हो गए। पेरियार साहब नहीं कहते हैं हाँ। कि ये जब सारे देवी देवता जो थे उस जमाने में इतना कुछ शस्त्र वस्त्र लेके चलते थे, ये आज के दिन आके क्यों नहीं लड़ रहे थे? वो कहते हैं कि ये चक्कर वक्कर छोड़ के, त्रिशूल छोड़ के ये बंदूक क्यों नहीं उठा लेते, मशीन गन काहे नहीं उठा लेते? अब कहाँ चले गए? एक पाकिस्तान के नाम पे भारत को बर्बाद किए रहते हो, लगा दे 2-4 देवता को उधर। भाई आप देवता है तो भारत की रक्षा के लिए है ना। पता नहीं लोग क्यों नहीं ये सब बात समझते। अभी बोल दो कितना तो हमारा रक्षा बजट बच जाएगा। तो शादी तो चढ़ाना, एक नारियल चढ़ा के नमस्ते कर लिया जाएगा। पेट्रोल का दाम इतना हो रहा है, लोग मर रहे हैं। कोविड में लोग मरे, क्या वो सब देवता के पुजारी नहीं थे? भगवान कैसे शांत बैठता होगा ना, ये देख के लेते रहेंगे। लाओ मेरे को भी दो। खत्म हो गया? खत्म हो गया। अबे और ले खाली दिखा रहे हो मुझे। नहीं, वो दूसरी रखी ना तो दूसरी ये नहीं है ना? बड़ी, ये टेस्टी था यार। हाँ, और ले लेते हैं। इसकी देवी का नाम था हंगामा देवी। तो उसमें क्या हुआ था कि इसी कथा को दूसरे ढंग से कि एक महिला गई थी अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे को पोटी लग गई। तो बच्चा कहाँ लेके जाए, वो लाइन में लगी है, सब ये वो है। तो उसने थोड़ा सा मतलब आड़ बेड़ करके और उसको जो है वहीं पोटी करा दी। अब उसको छुपाए कैसे? बच्चा था, बच्चे को क्या, तो उसने जो अपने फूल माला था वो उस पर रख दिए। अगल बगल वाले लोगों ने कहा ये क्या है? तो कहा ये हंगामा देवी प्रकट हुई है। कब प्रकट हुई? अभी प्रकट हुई है। तो जितने लोग अगल बगल थे सब वहीं चढ़ाने लगे और रास्ते में ही माला का ढेर लग गया। अब मैनेजमेंट आया, भाई क्या हुआ? तो कहीं हंगामा देवी प्रकट हो गई। तो उसके बाद तब तक वो महिला गायब हो गई थी। अब जब होगा कि नहीं भाई यार देखें कौन सी देवी प्रकट हुई, सब हटाया गया, पता चला अंत में तो ये हंगामा देवी। हमारे बाबा जी खूब सुनाते थे, कबीर पंथी थे। जिसके हृदय में हरे है शंख बजाने से बड़े बड़े तर गए, फिर गधा क्यों ना तैरा जिसका शंख जैसा सुर है। ये इतना बढ़िया सा लगता था हमको, बचपन में सुनते थे। तो अभी हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और चाय पीने के लिए रुके थे। ये एक्सप्रेस वे के आसपास वैसे ढाबे, वैसे टी स्टॉल्स नहीं है, बट इस तरह के कुछ फूड जोन बना दिए इन्होंने। लेकिन चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत बेकार चाय। ठीक ठाक चाय थी, बस अच्छी चाय नहीं थी ना, ऐसे ही सड़ियल सी चाय। नाम बड़े और दर्शन। तुम्हें अच्छी लगी? मैं अच्छी के लिए नहीं पी रही, मैं गले के लिए पी रही हूँ। ए चल नकली औरत। तो गर्म पानी क्यों नहीं पिया? थोड़ा मीठा चाहिए था कुछ। गर्म पानी में मीठे चीनी मिला लेती। मैं थोड़ा फ्लेवर चाहिए। से कालिया नाग निकला था ना। इधर नहीं था, उधर था। वहाँ कालिया नाग कहाँ निकला था? उधर निकला था, कृष्ण जी जहाँ खेल रहे थे उधर से। अच्छा, वो ज्यादा सा पानी दिख रहा है। हाँ। इधर ही था यार। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अभी हम लोग जो है वृंदावन में आए हैं और ये पीछे हमारी रेस्टोरेंट है। पूर्णेंदु और बालेंदु, यशेंदु, 3 भाई हैं, उनका ये रेस्टोरेंट है। और साथ में वो योगा और बहुत सारी चीज़ों की कुछ क्लासेस भी देते हैं, स्कूल भी चलता है। तो ये हमारे पुराने मित्र हैं, काफ़ी समय हो गया उनसे मुलाकात किए हुए। तो हम लोग इसी रूट से थे, तो हमें लगा कि मुलाकात कर ले और कुछ चुनावी स्टोरीज भी हो जाएंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर।
इनका रेस्टोरेंट है अम्मा जी, हालांकि अभी कोविड की वजह से शायद बंद है। और ये एक्टिविटीज़ इनकी बहुत सारी यहाँ पे, उसके कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं। अंदर ही इनका आश्रम और स्कूल है। ये देखो दोनों ये देखो इनको क्या कर रहे हो तुम लोग? ये देखो यहाँ पे झूल रहे हैं। मजा आ रहे हैं तुम्हें? मजा आ रहा है। हमने यहाँ पे इंटरव्यू कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हरियाली है चारों तरफ, शांति भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये लोग बैठे हुए कुछ बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, और बहुत सारे बंदर यहाँ पर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए और भी थे, इधर कहीं चले गए हैं। आवाम श्रीकांत शर्मा योग्य। अभी हम लोग वृंदावन की इंटरव्यू में हैं और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इंटरव्यू करने की तैयारी होती है। और अभी यहाँ पे भी हम लोग कुछ इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग आप देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग नई दिखाएंगे आपको। अभी हम लोग जो है मथुरा में आ गए हैं और मथुरा में अभी हम लोगों को खाना खाना है। और कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? ब्रिजवासी। हम लोग मथुरा का प्रसिद्ध खाने की दुकान है जिसका पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, ब्रिजवासी पेड़ा। हाँ, तो उसके यहाँ खाना भी खाएंगे। खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। क्या खाना चाहती हो अजरा तुम? अभी मुझे भूख नहीं लगी है, कुछ ना कुछ तो खाऊंगी ना। और टाइम ऐसा हो गया है जो मुझे लग रहा है जो बचा हुआ होगा या फिर जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा, कुछ चॉइस नहीं है। ये खाला जी का घर नहीं है, रेस्टोरेंट में सब मिलता है, अवेलेबल होता है रेस्टोरेंट में सब मिलेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि लंच खत्म हो गया था नहीं, कई बार ऐसा हुआ है सुमित, जब टाइम नहीं होता है तो जो चीज रहती है वही खानी पड़ती है। अमूमन ऐसा नहीं होता, अच्छे रेस्टोरेंट्स में हमेशा अवेलेबल होता है। वहाँ पे एक साथ थोड़ा ही बना के रख देते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चल के देखते हैं। हाँ, चल के देखते हैं। जहाँ जा रहे हैं वहीं ट्रैफिक मिल जा रहा है। आप लोग हमें वोट दीजिए, हम इन सब पे फ्लाईओवर बनवा देंगे। चुनाव कहीं नहीं लड़ लेता। हम लोग जो है 4 बज चुके हैं और अभी तक हमें खाना नहीं मिला। और हम जहाँ खाना खाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है और भूख भी लग गई है। बहुत सुबह सुबह के निकले हुए हैं हम घर से। बहुत मुसीबतें हैं, पता है आपको, ये इतना आसान नहीं है जो आप देखते हो ना। कुछ कीजिए। हम लोग ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में हैं और ये पेड़ा खाना चाहते थे और इतना ट्रैफिक में सब घूमते हुए आए और पेड़े नहीं है यहाँ पर। पेड़ा खत्म हो गया। खाइए खाइए। हाँ,
मज़ा आया? हाँ अच्छा अच्छा लगा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? और अच्छा लग रहा है? नहीं ऐसा लग रहा है जैसे शुरू हो रहा है दवाई ले लो। अभी लूँगी खाने क्या लिया वो पेड़ा ले लेंगे, पेड़ा। उसने बोला कि वो थोड़ा सा दे देगा। 2-4 दे देगा बचपन से ही पेड़ा खाते आया हूँ, तो कहे कि अच्छा, तो हमने कहा और कहीं नहीं मिलेगा अंकल। कहाँ से आए हो? हमने कहा दिल्ली से आए केवल इसी के लिए। फिर ऐसे देखा तो मैं समझ गया कि इसके पास कुछ है। दे दिया उसने। मैंने कहा कि आधा किलो 1 किलो जो मिलेगा ले लूँगा। तो कह रहा देखा जाकर ये ले आए। और लेना आधा किलो था, लेकिन ले लिए, अपने दोस्तों को खिलाया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। पहले हम खाएंगे ये पेड़ा है भाई साहब, ब्रिजवासी पेड़ा, जिसके लिए एकदम ट्रैफिक को खाओ खाओ खाओ। मजेदार। चलो चलो चलो, बैग मेरा चश्मा दे दो भाई। ये पानी तभी वहाँ जाके पिएंगे। पानी बाहर से मिल जाएगा ना। खाना हो गया, पेड़े मिल गए और अभी हम लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें और कहीं जाना है, ये हमारी आगे बढ़ रहे डेस्टिनेशन नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा और और आगे जाएंगे अभी हम। और जो देखो पेड़े खा के कितना खुश हो गई है, इनका देखो, इसका चेहरा देखो। पेड़े की वजह से खुश नहीं और हूँ। किसकी वजह से? बस मन खुश हो जाता है तो वो जाने। ब्रिजवासी। यहाँ पे सीएनजी जो है बहुत ज़्यादा महंगी है और दिल्ली में जो है 50 रुपये है सीएनजी और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 70 रुपये में है। 70 रुपया किलो पे सीएनजी है और पेट्रोल 110 रुपया। हालांकि दिल्ली में 50 रुपए के किलो मिलती है सीएनजी, बट यूपी में योगी सरकार इस पे टैक्स लेती है। क्या भाई साहब टैक्स लेती है? बिल्कुल टैक्स पे जाता है। ज़्यादा नहीं लग रहा तुमको? बहुत ज़्यादा है ना, कम कर देना चाहिए थोड़ा। हम अभी गाड़ी में सीएनजी डलवा रहे हैं, बस उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे हम आगे। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि सीएनजी भर जाए तो फिर हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। जैसे जैसे करीब जाएंगे वैसे वैसे राम राज्य बढ़ेगा तो सीएनजी का रेट भी बढ़ेगा। कम होना चाहिए ना। ना, राम राज्य की कीमत वसूल कौन करेगा? राम राज्य फ्री में राम राज्य ले लेंगे। हाँ? फ्री में कहाँ ले रहे हैं? बस कीमत दीजिए। ये सब राष्ट्र के नाम जा रहा है। योगी जी तो परिवार भी नहीं, किसके लिए लूटेंगे? भर दिया 500 रुपए का। हम लोग अभी आगरा हाईवे पे हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे टोल है, लेकिन आगरा में भी हम नहीं रुकेंगे, हमें उससे भी आगे जाना है। अभी सफ़र और लंबा है। आपको अंत में पता चलेगा हम जहाँ कहाँ रहे हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं यूपी के औरैया शहर में और आगे ये हम क्या करने वाले हैं ये अगले व्लॉग में पता चलेगा। थैंक यू।